नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। और जो आज का वीडियो हम लेके आएंगे ये बात करेंगे हम स्वर की। ठीक, स्वर की बात करने से पहले हमने लास्ट टाइम पे सबसे पहले हमने देखा किसकी बात की, व्यंजनों की हमने बात की। थोड़ा रिवाइज करते हैं। व्यंजनों की हमने बात की और क से लेकर के ज्ञ तक के बीच के व्यंजनों को हमने पढ़ा। फिर इसके टाइप को हमने पढ़ा कि कितने टाइप से बनते हैं। तो 3 टाइप से हमने देखा, अग्रगामी बन रहे थे, अधोगामी बन रहे थे, ऊर्ध्वगामी बन रहे थे। इस प्रकार से 3 टाइप से हमने व्यंजन वर्णों को बनाया। उसके बाद हमने देखा कि किस प्रकार से इनको मिला करके लास्ट वीडियो में हमने शब्द बनाना शुरू किया था कि किस प्रकार से हम शब्द बनाएंगे। तो लास्ट में जैसे हमने कम, तक, तन, मन, जन, इस तरीके के शब्द हमने बना दिए थे, ये आपने देख लिया होगा। आज हम बात करेंगे स्वर की। और स्वर की बात जब हम करेंगे इसके बाद से कंप्लीट आपके स्वर और व्यंजन हो जाएंगे। और उसके बाद प्रॉपर हर प्रकार के शब्द, जैसे लास्ट वीडियो में शब्द बनाए तो कम बनाया था, लेकिन अभी हम काम नहीं बना सकते हैं, है ना। तक बनाया था, हम अभी जो है तका नहीं बना सकते या तकी नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तन बनाया था तो तना नहीं बना सकते हैं अभी, क्योंकि अभी हमने क्या नहीं पढ़ा है, स्वर नहीं पढ़ा है, मात्रा लगानी नहीं आती है। या जैसे हम नहीं बना सकते हैं अभी, है ना, क्योंकि अभी हमने क्या नहीं पढ़ा है, स्वर नहीं पढ़ा है। तो इसका मतलब मात्राएं हमें पता नहीं है। लेकिन अभी जो भी व्यंजन हमने पढ़े हैं तो उन व्यंजनों के आधार पे हम जो भी शब्द बना सकते हैं तो इस शब्द बनाएंगे। तो शब्द बनाने का रूल हम सीख चुके हैं, किस प्रकार से शब्द बनते हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्वर को, कि स्वर किस प्रकार से बनते हैं और स्वर क्या होते हैं, कैसे होते हैं। स्वर की बात करेंगे तो स्वर वही होते हैं जो हमारे हिंदी वर्णमाला में होते हैं, जो स्वतंत्र होते हैं और जिनको बोलने के लिए किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। तो सबसे पहले आता है औ, आ, ए, ई। ठीक है, इसको देख लेंगे। तो अ जो बनता है, अ के लिए हम एक डॉट लगाते हैं इस प्रकार से, और सेम यही डॉट लगाते हैं हम आ के लिए। ये हमारा बस अ हो गया और ये हमारा आ हो गया। लेकिन ये डॉट कहां पे लगेगा, तो जो ये डॉट लगता है, ये डॉट लगता है प्रथम स्थान पे। प्रथम स्थान पर। किसके प्रथम स्थान पे? किसके फर्स्ट प्लेस पे लगेगा? तो ये लगेगा किसके, जो हमारा अक्षर होगा या जो हमारा शब्द होगा उसके पहले स्थान पे लगेगा। अब आपके दिमाग में आएगा कि पहला स्थान कौन सा होता है, कहां किसको हम पहला स्थान माने। तो हम आते हैं, देखिए स्थान की हम लोग बात करेंगे तो हमने क्या पढ़ा शुरू में, अधोगामी पढ़ा, जो ऊपर से नीचे बनेगा। सपोज ये तो है। अग्रगामी पढ़ा, ये आगे से पीछे बनाते हैं। सपोज ये क है। ऊर्ध्वगामी पढ़ा, ये नीचे से ऊपर के लिए बनता है, ये हमारा लौ है। तो जो अक्षर जहां से बन रहा है, यानी कि ये यहां से बनना शुरू होता है, तो इसका पहला स्थान कहलाता है ये। जो ये बीच वाला पार्ट है ये कहलाता है इसका सेकंड, और जो लास्ट वाला है ये कहलाता है थर्ड प्लेस। तो फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, यानी कि प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान और तृतीय स्थान। यानी कि जहां से बनेगा, यानी कि कोई भी अक्षर अधोगामी है तो यहां से बनेगा तो ये इसका पहला स्थान हो जाएगा, ये इसका दूसरा स्थान हो जाएगा, ये इसका तीसरा स्थान हो जाएगा। ऐसे ही किस केस में हो जाएगा, अग्रगामी के केस में हो जाएगा। ये इसका पहला स्थान हो जाएगा, ये इसका दूसरा हो जाएगा और ये इसका तीसरा हो जाएगा। ऐसे अधोगामी वाले केस में ये वाला पहला हो जाएगा, ये वाला दूसरा हो जाएगा, ये वाला तीसरा हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारे हो जाते हैं स्थान। कौन सा पहला स्थान हो गया, कौन सा दूसरा स्थान हो गया और कौन सा तीसरा स्थान हो गया। तो आइए बात करते हैं स्वरों की। तो सबसे पहले हम देख रहे थे
और आ को। तो किस प्रकार से हमारे अ और आ बन रहे हैं, इस प्रकार से हमारे बनते हैं अ और आ। अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन आएगा कि भाई अगर अ भी पहले स्थान पे आ रहा है और आ भी पहले स्थान पे आ रहा है, तो किस प्रकार से हमें पता चलेगा कौन अ है और कौन आ है। ठीक, तो जो अ आएगा इसका शब्द बनेगा लाइन पर, और जो ये आ आएगा इसका शब्द बनेगा लाइन के ऊपर। ठीक, इसका शब्द कहां बनेगा, लाइन पर बनेगा अ का, और आ का बनेगा लाइन के ऊपर। देखो कैसे इसको समझते हैं बिना एक्सप्लेन, जब तक हम इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, जब तक इसका एग्जांपल नहीं देखेंगे, तब तक ये हमें समझ में नहीं आएगा। ये हमारी लाइन है, ठीक, लाइन है। तो अब जब हमारे पास अब आएगा अ ब अब, ठीक, तो ये हो गया ब, और इस ब का जो पहला स्थान है ये हो जाएगा अ, तो ये हो जाएगा अब। ठीक, तो हमने क्या कहा कि अ कहां आता है, पहले स्थान पे आ गया, पहले स्थान पे। और जो शब्द है, जो शब्द हमारा बनेगा ये कहां बनेगा, लाइन पर बन जाएगा। ऐसे ही आ के लिए क्या कंडीशन बनेगी, जैसे हो गया आप, तो ये आ जाएगा और ये प आ जाएगा, तो ये शब्द आपका कहां आ जाएगा, लाइन के ऊपर आ जाएगा। आई बात समझ में। अगर अ है भाई पहले स्थान पे, तो ये भी पहले स्थान पे है अ, ये भी पहले स्थान पे है आ। लेकिन अ के केस में क्या हो जाएगा, अगर वो लाइन टच कर रहा है तो इसका मतलब जो आपने डॉट लगाया है पहले स्थान का वो अ है, और अगर जो है ये लाइन के ऊपर है तो इसके मतलब जो पहले स्थान पे जो आपने डॉट लगाया है ये आ है। ठीक, देखते हैं दोबारा, जैसे अ ग अग, तो ये लाइन पे बन जाएगा अ ग अग, पहले स्थान पे अ का बिंदु पहले स्थान पे, और ये ग लाइन पर अग। सेम चीज यही जब लाइन के ऊपर हो जाएगा तो ये हो जाएगा आ ग आग। देखो पहले स्थान का डॉट आ, और ये पूरा शब्द हमारा लाइन के ऊपर आ जाएगा। आई बात समझ में। पहली चीज तो हमारी ये हो जाएगी, अ और आ के लिए आ जाएगा कि अ और आ के लिए हमारा आ जाएगा जो स्वर है हमारा अ के लिए आता है, बिंदु आता है एक, जिसको हम पहले स्थान पे लगाते हैं, और इसका जो शब्द हम बनाते हैं वो लाइन पे बनाते हैं। और जो आ का बिंदु है इसको भी हम पहले स्थान पे लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो शब्द बनता है ये लाइन के ऊपर बनता है। इसी प्रकार से हम देखते हैं दूसरा, ई और ई। ई और ई के लिए भी हम क्या करते हैं, एक डॉट का प्रयोग करते हैं, एक बिंदु का प्रयोग करते हैं। और ये जो बिंदु हमारा लगता है ये लगता है तीसरे स्थान पे। कौन से स्थान पे लगेगा, तीसरे स्थान पे बनेगा। और यहां पर जो शब्द बनता है वो शब्द बनता है लाइन काट कर। कैसे बनेगा, लाइन काट करके बनेगा, लाइन काट करके आपका बन जाएगा। देखो किस प्रकार से बनता है, ये बन जाएगा आपका, जैसे एग्जाम्पल है, जैसे हमारे पास हो गया इज हो गया, इत हो गया, इल हो गया, तो ये हमारे पास लाइन हो गया। तो इज कैसे बन जाएगा, ये जो है पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, तो जो ये डॉट है तीसरे स्थान का ये यहाँ पे आ जाएगा ई, और ये शब्द है ये लाइन काट के बन जाएगा। दूसरी कंडीशन तो के साथ है, देखो ये तो बन गया, तो के तीसरे स्थान पे डॉट लगा दिया, ई तो इत, और ये शब्द ने लाइन काट दी। ऐसे इल की बात करेंगे तो ये लॉ है, नीचे से ऊपर के लिए बनता है। जब नीचे से ऊपर के लिए बनता है
तो तीसरा स्थान कहाँ आ जाएगा, ये पहला स्थान, ये दूसरा स्थान, ये तीसरा स्थान, तो ये तीसरे स्थान पे डॉट लगेगा तो ई लॉ इल बन जाएगा। जिन अक्षरों में लाइन नहीं कट सकती है तो उनमें हम लाइन नहीं काटेंगे। जैसे क के केस में है, जो अग्रगामी होगा ये लाइन नहीं काट सकता, क आपका लाइन नहीं काटेगा। जैसे मुझे इक लिखना है तो क किसी भी कंडीशन में लाइन को नहीं काट पाएगा, तो हम तीसरे स्थान पे एक डॉट लगा देंगे और ये क बन जाएगा, तो ये हो जाएगा इक। जैसे इम है तो मो कभी भी लाइन नहीं काट सकता है ना, तो मो जब लाइन नहीं काट सकता है तो ये लाइन पे बनेगा और इसके तीसरे स्थान पे डॉट लग जाएगा इन। तो इस तरीके से ई और ई के लिए हम तीसरे स्थान पे डॉट लगा देते हैं। अब अभी तक हमने जो भी देखा ये छोटी ई का है, ठीक। ये हम शब्द के हिसाब से छोटी ई के लिए भी यही कंडीशन प्रयोग होगी, बड़ी ई के लिए भी यही कंडीशन प्रयोग होगी। ये सिर्फ हमें हिंदी में पता होना चाहिए कि इस वाले शब्द में छोटी ई लगती है या बड़ी ई लगती है। जैसे मैं कहूंगा इमली, तो इमली में मुझे पता है कि छोटी ई लगती है या बड़ी ई होती है, या मैंने लिख दिया ईख लिख दिया, तो ये मुझे पता होता है, ये मुझे पता होना चाहिए कि इसमें बड़ी ई आएगी या छोटी ई आएगी। लेकिन प्रयोग दोनों के लिए यही होगा। जैसे मुझे इमली लिखना है, सपोज मुझे लिखना है इमली, तो ई मोली, तो ये हो गया ई मोली, ठीक है, इमली हो जाएगा आपका। तो ये हमने लाइन काट दिया। देखो कंडीशन क्या होनी चाहिए कि लाइन काटनी चाहिए। जब हमारा शब्द जो स्टार्ट हो जाएगा ई से, तो वहां पर जो है लाइन कट जाएगी, तो तीसरे स्थान पे आ जाएगा। तो हमें पता है कि भाई ई के लिए लाइन कटेगी, तो लाइन काट दिया। और ये हमें पता होना चाहिए कि छोटी है, क्योंकि इसको हम छोटी ई के लिए भी यही प्रयोग होगा, बड़ी ई के लिए भी यही प्रयोग होगा, तो इसको हम इमली नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हिंदी में कहाँ पे छोटी ई का प्रयोग होता है और कहाँ पर बड़ी ई का प्रयोग होता है, ठीक। इसके बाद हम देखते हैं उ और ऊ के लिए। उ और ऊ, इन दोनों के लिए आ जाएगा एक डैश। चाहे आप इस प्रकार से बना लीजिए, चाहे इस प्रकार से बना लीजिए, दोनों में कोई भी डैश आप बनाओगे तो इस प्रकार से एक डैश बन जाएगा। और इस डैश को भी हम कौन से स्थान पे लगाते हैं, तीसरे स्थान पे हम इस डैश को लगाते हैं। और यहाँ पर भी जो हमारा शब्द बनेगा ये बनता है लाइन काट कर। जैसे उस, ये हमारी लाइन हो गई, तो उ स उस। जैसे उषा, जैसे हमारे पास होता है उषा, ये हमारा उ हो जाएगा, ये हमारा स हो जाएगा, हमने लाइन काट दिया है। और सौ पे आ की मात्रा आ जाएगी, उषा, ठीक। तो इस प्रकार से हमारा उ और ऊ के लिए हो जाएगा। फिर आएगा हमारा ए और आई के लिए, लेकिन उससे पहले हम एक बार रिवाइज कर देते हैं अ और आ से लेकर के उ और ऊ तक के लिए। अ, आ, इ, उ और ऊ। अ के लिए डॉट, आ के लिए डॉट, ई के लिए डॉट, ई के लिए डॉट, ऊ के लिए डैश, ऊ के लिए डैश। ये दोनों लगेंगे प्रथम स्थान पे। मेरे साथ साथ आप लोग भी रिवाइज कीजिए। प्रथम स्थान पे लगेंगे अ के लिए लाइन पे, आ के लिए लाइन के ऊपर, ई और ई के लिए डॉट तीसरे स्थान पे, शब्द बनेगा लाइन को काट करके। ऊ और ऊ के लिए डैश बन जाएगा, ये डैश बनेगा तीसरे स्थान पे, और यहां पर भी जो है लाइन काट करके। तो एक चीज आपने यहाँ पे ऑब्जर्व की होगी कि अगर हमारे पास तीसरे स्थान पे चाहे हमारे पास डॉट आ जाए या चाहे हमारे पास डैश आ जाए, दोनों ही कंडीशन में हम जो शब्द बनाते हैं ये शब्द बनता है आपका लाइन काट करके, ठीक। इसके बाद आते हम ए और आई पे।
ए और आई। ए और आई के लिए हम एक डैश बनाते हैं, चाहे आप ऐसा डैश बना लीजिए, चाहे एक ऐसा डैश बना लीजिए। और ये जो डैश लगता है, ये लगता है दूसरे स्थान पे, सेकंड प्लेस पे ये डैश लगेगा। और इसमें जो शब्द बनेगा, ये बनेगा लाइन पर। जैसे मुझे लिखना है एक, एक, ठीक। जैसे मुझे लिखना है ऐनक, ऐनक, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका ए न और ये क, और शब्द बन जाएगा आपका लाइन पे, ठीक। तो इस प्रकार से आपका ए और आई हो जाएगा। फिर आपका आता है ओ और आओ के लिए। ओ और आओ के लिए हम क्या करते हैं, एक डैश का प्रयोग करते हैं। और ये डैश लगेगा आपका जो है पहले स्थान पे, कहीं कहीं किताबों में दूसरे स्थान पे भी इसको लगाया गया है। तो ये पहले स्थान पे भी लगता है और दूसरे स्थान पे भी आपका लगता है। तो इसको अपने कंफर्ट के हिसाब से हम पहले या दूसरे स्थान पे लगाते हैं। तो इसके बाद आप जो है आज अ से लेकर के आओ तक एक बार पूरा रिवाइज कीजिए, इसके शब्द बनाने के प्रयास कीजिए। और जब आप प्रैक्टिस हो जाएगी तो उसके अगले वाले कल वाले वीडियो में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से इसका कंप्लीट रिवीजन और कॉन्सेप्ट, जहां पे डाउट है या किस प्रकार से हमने शब्द बनाना है, मात्राएं कैसे लगेंगी, ये वाला पार्ट पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहे सरस्वती शॉर्ट एंड क्लासेस के साथ। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।